हेलो दोस्तों, आपका एक नए टॉपिक पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, जिसे हम इंग्लिश में डिफरेंसेस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोलते हैं। जिसमें से हम पादप कोशिका को प्लांट सेल और जंतु कोशिका को एनिमल सेल बोलते हैं। तो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, आज हम कंप्लीट जानेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिका भित्ति, जिसे हम इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं, वो पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी निर्जीव कोशिका भित्ति होती है। यानी कि जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है वो निर्जीव होती है और सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन यही कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति, ये जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल में अनुपस्थित रहती है। यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद में हमारा आता है रिक्तिकाएँ, जिससे हम इंग्लिश में वैक्यूलस बोलते हैं। ये मध्य में एक बड़ी या अनेक रिक्तिकाएँ होती हैं। यानी जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो पादप कोशिका में बड़ी होती हैं और कई सारी कोशिकाएँ होती हैं। लेकिन वही जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ बहुत छोटी होती हैं या अनुपस्थित होती हैं। कभी कभी कोशिकाएँ इनमें अनुपस्थित भी होती हैं। जो लवक होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, वो पादप कोशिका में उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, केवल यूग्लिना में उपस्थित होता है। यानी जो जो लवक होता है, जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, ये पादप कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इनमें अनुपस्थित रहता है, लेकिन यूग्लिना में उपस्थित होता है। तारक का, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं, वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। यानी कि जो पादप कोशिका में होता है वो अनुपस्थित होता है तारक का, लेकिन जंतु कोशिका की सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यानी पाया जाता है। पोषण, जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं, स्वपोषित होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी जो पोषण होता है इनमें पादप कोशिका में, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है, लेकिन वहीं जंतु कोशिका में परपोषित होते हैं। यानी कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। कोशिका विभाजन, जिसे हम इंग्लिश में सेल डिवीज़न बोलते हैं, वो पादप कोशिका में जब होता है तो मध्य में एक पट्टी यानी प्लेट, जिसे हम बोलते हैं, वो बन जाती है, जो अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है। अर्थात जब पादप कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीज़न होता है, तो उनमें क्या होता है कि मध्य में अर्थात उसके बीच में एक पट्टी बन जाती है, जिसे हम प्लेट बोलते हैं, और वो पट्टी जो होती है वो अंदर से बाहर की ओर बढ़ती रहती है। उसके बाद में वहीं में जो जंतु कोशिका में होता है कोशिका विभाजन, इसमें एक खांच, जिसे हम इंग्लिश में फ्यूरो बोलते हैं, वो दो भागों में बढ़ती है, जो बाहर से अंदर की ओर होती है। यानी कि जब जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो एक खांच बनती है, जिसे हम इंग्लिश में फ्यूरो बोलते हैं, वो उसके द्वारा दो भागों में बढ़ती है और जो बाहर से अंदर की ओर होती है। देखिए, पादप कोशिका में अंदर से बाहर की ओर पट्टी होती है, लेकिन इसमें एक खांच होती है जो अंदर से बाहर की ओर होती है, जो बाहर से अंदर की ओर होती है। उसके बाद में हम जानेंगे कि जो इसमें भोजन का संचय होता है वो किस प्रकार होता है। संचित भोज्य पदार्थ, देखिए, जो पादप कोशिका में कवक को छोड़कर अन्य पौधों में संचित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में होता है। देखिए, जो भोजन का संचय होता है वो पादप कोशिका में मंड के रूप में होता है, और वहीं जंतु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। देखिए, इसमें मंड के रूप में भोज्य पदार्थों का संचय किया जाता है, किसमें, पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में भोज्य पदार्थों का संचय जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ ना समझ में आए या अभी भी आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।